उत्तराधीन सूत्र के 14वां अध्ययन इसु कार्य नगरी है, समृद्ध नगरी है, इसुकार, उसके ऊपर से ये अध्ययन आया। क्यों भाई? तो देवलोक में से 6 जो जीव थे वो 6 के 6 जीव इस नगरी में जन्म लेते हैं, शरीर धारण करते हैं। इतना ध्यान रखना, जन्म लेने की बात आती है तो शरीर समझना, और धर्म करने की बात आती है तो गुण समझना। ज्ञान सही है ऐसा समझना तो दोष रहित है, यानी कि जो क्रिया है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे दोष जीवन में बदलाव ना आए तो ऐसी क्रिया को धर्म नहीं कहेंगे। जो ज्ञान है, समझदारी है, लेकिन मन में गलतियां, दूसरे के प्रति घृणा भाव, ये सब ज्ञान नहीं कहे, इसे अज्ञान कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर जन्म की बात आती है तो देह का जन्म समझना। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि वो आत्मा इस पृथ्वी पर, इस देवलोक से यहाँ आया। तो इसी तरह यहाँ पर 14वें अध्ययन में, इसु कार्य अध्ययन में, उत्तराधीन सूत्रकार प्रभु महावीर इस 6 जीवों की बात कर रहे हैं, जो 6 जीवों ने देह धारण किए इस नगरी में, इसुकार नगरी में। देवा भूत्वा पूर्व भवे केचित चित्वा एक विमान वासिन, वहां से च्यवन करके, कौन सा? नलिनी गुल्म विमान से एक साथ रहने वाले 6 के 6 जो जीव थे वो इस पृथ्वी पर इसुकारी अध्ययन में, इसुकार में आए, नगर में आए। स्वकर्म शेषेण पुरकृतेन कुलेषु उग्रदेशु च तेषु प्रसूता, सर्व के कर्म के हिसाब से उस नगरी में अलग अलग जगह पर उनका जन्म हुआ, यानी देह धारण हुआ। अब बात ये आ रही है, मुख्य बात करें, देवलोक से मानव जीवन में आना। आता कौन है, ले जाता कौन है? इस मानव जीवन में या देव जीवन में, कोई भी गति में कोई आता कौन है, ले जाता कौन है? आता आत्मा है और लेके जाता आत्मा एक कर्म है। कर्म का आना जाना वो रुकता नहीं है। तो जो जैन दर्शन से जुड़ना चाहता है, अपने आप को जैन कहना चाहता है, तो सबसे पहले उसे आत्मा की बात सोचनी पड़ेगी। हाँ, अस्थि मस्ती है ऐसा सोचना पड़ेगा। अस्थि मस्ती है, अस्थि यानी होना, मस्ती यानी मैं अपने आत्मा में हूं, उसके लिए मस्त हूं। क्योंकि हमें जैन दर्शन में वारसागत, परंपरागत इतना ऐश्वर्य मिला है कि जैन दर्शन के करीब आने वाले दूसरे भी गति के जीव सुखी हो गए। जो जानवर गति में थे, नरक गति में थे, वो भी सुखी हो गए। क्यों? जैन दर्शन से प्रभावित होकर जैन दर्शन में जुड़े। इसलिए अब देखने जाओ तो वो जानवर और नरक की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो ये सब समझ सके, ये सब कुछ कर सके, लेकिन कोई ऐसी भावदशा प्रकट हो गई जिसके कारण उसे सुकून मिला। अनंत कर्म का, अनेक कर्मों का, अनेक भावों का क्षय हो गया, दुखों का, और वापिस उसे वो अवसर मिला आराधना करने का। बात क्या चल रही है कि यदि उस गति में भी वो जैन दर्शन से जुड़ सकता है, तो जिसको जैन कूले ही मिला है, तो वो जैन दर्शन को क्यों अपना नहीं सकता? जैन दर्शन यानी मूलभूत परिवर्तन। बाहर के कर्मों का जो व्यवहार है, वो व्यवहार से वो जुड़ता नहीं है। सुख दुख की यात्रा जो है उसे समाप्त करने का वो निर्णय करता है। सुख चाहिए तो यात्रा सुख की बढ़ गई, दुख नहीं चाहिए, वो मन अशांत है, इसके लिए नए कर्मों को बुलाए, वो भी यात्रा नहीं चढ़ गई, सुख दुख की यात्रा खत्म नहीं हुई। जैन दर्शन सुख की यात्रा को पूर्ण विराम रख रहे हैं। तो हमारे सामने एक अद्भुत ऐश्वर्य युक्त परंपरा है कि जिसमें जानवर की दुनिया में भी, नरक की दुनिया में भी सम्यक दर्शन पाए ऐसे जीव है। तो जो देवलोक की दुनिया से मानव जीवन में आए, मानव जीवन से दूसरी दुनिया में जाए, वो कौन जा रहा है? आत्मा जा रहा है। लेके कौन जा रहा है? कर्म जा रहा है। तो हमारा यहाँ पर ये जीवन जिसने दिया है, जिसका नाम कर्म है, लेकिन ये जो जीवन कर्म ने दिया तो है, लेकिन ये कर्म कब तक ये यात्रा चलता रहेगा? कब तक ये यात्रा चलती रहेगी? ऐसे ही जीवन मिलते रहेंगे, बिछड़ते रहेंगे? पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि दूसरी दुनिया है तो किसने बनाई है?
यहाँ से दूसरे भोग में जाने वाला कौन, ले जाने वाला कौन? जवाब यदि कर्म है तो क्या कर्म की कभी भी समाप्ति नहीं है? कर्म की समाप्ति यानी ही धर्म की यात्रा। जो कर्म यात्रा थी उसको समझने वाला, उस बंधन से मुक्त होने वाला, वो अब धर्म यात्रा में जुड़ गया है। धर्म यात्रा का मूलभूत अर्थ ये है, सब पाप प्रणाशनु, जो पाप है उसे पाप समझकर उस पापों से मुझे मुक्त होना है। अब परिस्थिति हम देखने जाए तो हमारे जीवन में कुछ क्रिया के नाम के पाप नहीं होते हैं, इसके लिए हम समझ लेते हैं कि हमने पाप छोड़ दिए। कोई आदमी हिंसा करता है, चोरी करता है, दारू पीता है, खून करता है, तो क्या आदमी गलत है? क्या कोई आदमी अच्छी क्रिया करता है, तप त्याग करता है, दान करता है, तो क्या आदमी अच्छा है? तो फिर अच्छा और बुरा तय करने वाला जो दिमाग है वो आत्मा को क्यों नहीं देख सकता? भगवान ने तो चंडकौशिक जैसे भयंकर हिंसक, आर्त रौद्र ध्यान ध्यानी, इतने क्रोधी, वो मारने गए तो भी उसे अच्छा गिना। बोलो, परमात्मा ने उसकी प्रवृत्ति को देखा या उसके आंतरिक बल की स्थिति को देखा? कौन है वो? ये जो सोच बनती है ना, वो धर्म बनता है। आत्मा को देखने की सोच, आत्मनिरीक्षण जिसे कहते हैं। ऐसी आत्मनिरीक्षण की भावना जिनने भी अपनाई थी वो परम पवित्र हो गए। यहाँ इक्षुकारक अध्ययन में 6 जीवों की बात आती है, तो हमारा ये प्रश्न है कि देवलोक से यदि हम आते हैं तो हमारा शरीर किसने दिया, और ये शरीर जिसने दिया है उसमें हमारा रोल क्या है? हम कितने देर तक इस शरीर को संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं? कितने देर तक, कितने समय तक, कितने सालों तक इस एक शरीर को हम सुरक्षित रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं? हमारे हाथ में है। तो फिर हम ये भी तय करें कि हमारा अगला जन्म कहाँ होगा। यदि जन्म की बात छोड़ो ना, मरना ही नहीं है ना, तय करते हो तो अगला जन्म छोड़ दो, हमें मरना ही नहीं है, तो हम तय करें कि हमें मरना नहीं है। आपका जवाब ये कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारी यहाँ एक विचारधारा तैयार होनी चाहिए कि ये जीवन कर्मों ने दिया है, इस जीवन में धर्म यात्रा प्रारंभ होनी चाहिए। ये जीवन अल्पकालीन अस्थायी है, इसके लिए इस जीवन को और बेहतरीन बनाने के लिए मेरे अंदर जितनी भी नफरत है वो सब समाप्त खत्म करनी चाहिए। अंदर के परिणाम कौन तलाशेंगे, चेक कौन करेंगे? 6 राजकुमारों का पूरा जो जीवन है, 6 जीवों का, वो अब अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो देवलोक की दुनिया जो छोड़ के आए, मानव जीवन में मिले सुख वो जोड़ रहे हैं, वो छुड़ाने वाला कौन? छुड़ाने के लिए तो ज्ञान होना चाहिए। तो कि हाँ ज्ञान तो है, तो ज्ञान तो बहुत सारे लोग लेके बैठे। नगर में जितने लोग थे वो ज्ञान में नहीं थे, पैसा नहीं कमा रहे थे, घर नहीं संभाल रहे थे, जवाबदारी नहीं निभा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे ना। लेकिन नहीं, सामान्य ज्ञान वो सिर्फ और सिर्फ एक स्विमिंग पूल का पानी है। विशिष्ट ज्ञान जो है वो कुएं का पानी है। ज्ञान की यदि हम क्वांटिटी मैनेज करें, ज्ञान की यानी कि पानी का हम यदि मापदंड तय करें, तो जो स्विमिंग पूल जिसे हौज बोलते हैं, वो स्विमिंग पूल में पानी डालना पड़ता है और पानी निकालना पड़ता है। वो पानी नेचुरल नहीं है। सामान्य ज्ञान जो है वो ये स्विमिंग पूल के पानी के जैसा है, नेचुरल नहीं है। हमें कोई पसंद आता है, कोई नहीं आता है। कोई अच्छी सेवा करता है तो उसके प्रति स्नेह जग रहा है, वो हमारा मानते हैं। वो जो हमारे थे उसने लड़ाई झगड़े किए, जैसे वैसे बोल दिया, केस कानूनी कार्यवाही कर दी, तो कि ये नहीं चले गए, हमारा नहीं। और कौणिक के जीवन में ऐसा हुआ, सैनिक के जीवन में कौणिक ने ऐसा किया। ब्लड रिलेशन था, पिता पुत्र थे, फिर भी वो नहीं सेट हुए। क्यों भाई? परिस्थिति क्या बनती है यहाँ पर कि यदि ज्ञान हमारा स्विमिंग पूल का है तो वो ज्ञान से वो पानी कुछ समय तक ठहरता है, वो ज्ञान कुछ समय तक ठहरता है। इसके लिए जो क्रिया जिस ज्ञान से होती है वो ज्ञान भाव नहीं बनता है, वो ज्ञान गुण नहीं बनता है, वो ज्ञान समाधि नहीं बनती है, वो ज्ञान पाप त्याग नहीं बनता है। इसके लिए ऐसे ज्ञान को ऑलरेडी फीका ज्ञान कहते हैं, सामान्य ज्ञान कहते हैं। फीकी चीज आमिल में खा लेते हैं, आमिल में बनाने वाले बना लेते हैं, फीकी चीज खा लेते हैं, लगा कि ज्यादा फीका है, नमक क्यों लिया? फीका सेट नहीं हो रहा है। खाना यदि आदमी फीका नहीं ले सकता, अपने कलर के कपड़े भी यदि उसे चमकदार चाहिए, वो डीम कलर वाले नहीं चाहिए, चमकदार चाहिए, फीके नहीं चाहिए, तो आदमी अपने ज्ञान को नहीं तराश सकता कि मेरा ज्ञान फीका है या चमकदार है, सामान्य है कि विशिष्ट है।
तो जो पानी है हौज का, स्विमिंग पूल का, उसमें खुद का कुछ नहीं है, खुद का है कुछ? जो कुएं का पानी है, वो कुएं का पानी निकाल रहे हैं ना, तो दूर दूर कहीं पर वो प्राणों और चेतनाओं जुड़ी हुई है। जो पेड़ पौधों में, पेड़ों में जो नीचे तक, जमीन तक, अपने प्राणों तक जो पानी छिपा हुआ है, वो पानी बहता रहता है। और ये कुएं की जो जगह है तो वो पानी आ जाता है। कुएं का पानी नेचुरल है, उसका सोर्स है ना कुदरत का है। विशिष्ट ज्ञान जो है ना, वो सोर्स अध्यात्म का है। इसके लिए नगर में जो लोगों के पास ज्ञान था वो सामान्य था कि विशिष्ट था? 6 लोगों का ज्ञान विशिष्ट बन गया। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जन्म जरा मृत्यु वो बारंबार हुई है, दुखदाई हुई है। जन्म के समय भी मेरी अवस्था भयंकर पराधीन थी, मृत्यु के समय भी, सब कुछ होने के बाद भी ऑलरेडी पराधीन ही मैं रहा हूं। बीमारी और बुढ़ापा, पीड़ा इतनी भयंकर है कि मेरा ये मन बन रहा है कि मैं ठीक हो जाऊं। अच्छे डॉक्टर, अच्छी दवाइयाँ, अच्छा पैसा खर्च किया, लेकिन उसकी बीमारी खत्म ही नहीं होती है। ये दुख जिसने देखा है वो दुख वाला जीवन यानी पाप वाला जीवन नहीं जी सकता। और ये ज्ञान नहीं है, इसका मतलब उसका ज्ञान वो स्विमिंग पूल के पानी जैसा है, नेचुरल ज्ञान नहीं है, क्रिया सहज नहीं है, क्रिया अध्यात्म की नहीं है। पानी के दृष्टांत से ज्ञान की बात की, ज्ञान के द्वारा जीवन के व्यवहार की बात की। जीवन में सुख दुख जो देख रहे, जन्म जरा मृत्यु, वो हमारे सामने है। अब समझदार के लिए एक दिशा है निर्णय करने की। यहाँ 6 राजकुमार यानी कि 6 जो जीव है वो तय करते हैं अपने हिसाब से। वो जन्म तो ले लिया, बोलो जिसने सोचा कि मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, तो वो सोचने में उसे 84 लाख जीवा योनि सोचनी पड़ती। और उसमें भी आंखों के सामने जानवर दिखते हैं, आंखों के सामने भी वो गरीब और भयंकर पीड़ित लोग हॉस्पिटल में दिखते हैं। ये सब कर्म को देख सकता है, वो समझ सकता है। तो यहाँ पर शास्त्रकार इशु कार्य अध्ययन में अब बताते कि 6 जीवों ने कैसे अपने अस्तित्व की पहचान की। आपके पास क्रिया का बल ज्यादा है कि समझदारी का बल ज्यादा है? यानी जनरल देखो तो क्रिया करने में ज्यादा होश आता है, ज्यादा आनंद आता है कि जीवन के परिवर्तन में आनंद आता है। व्यक्ति एक उपवास कर सकता है लेकिन एक अच्छी गाथा नहीं कर सकता, तो विधान नहीं सीख सकता, विधि नहीं सीख सकता। ऐसा क्यों? उसके जीवन में आसान चीज वो अपना लेता है, वजह क्या? कुछ कठिन है तो तुरंत मन मान लेता है। ऐसा ज्ञान कैसा? कठिन क्या है? तब कठिन है, दान कठिन है, साधना क्रिया कठिन है, सामायिक कठिन है, प्रतिदिन कठिन नहीं। सबसे ज्यादा कठिन अपने आप को बदलना, परिवर्तन करना, वो सबसे बड़ा कठिन से कठिन काम है। और सबसे ज्यादा रिजल्ट इसमें मिलता है। जो हजारों दिनों की, हजारों भवों की क्रियाओं के द्वारा जो नहीं मिला है, वो एक ही सम्यक दर्शन स्वयं के मूलभूत परिवर्तन से मिलता है। जितने जीव दया का पालन 100 भव, 1000 भव, लाख भव, करोड़ भव किया है ना, उससे अधिक जीव दया का पालन का पुण्य सिर्फ अपनी आत्मा को दोष क्षय रहित निर्मल बनाने में आती है। इसका मतलब ये नहीं कि जीव दया पालन नहीं करना, इसका मतलब कि इतने भाव से, सम्यक दर्शन के भाव से अब जीव दया का सुवास, महक कैसी गजब की रहेगी। एक जीव दया का पालन सम्यक दर्शन के साथ होता है तो वो जीव दया का पालन मोक्ष की यात्रा अपूर्व बन जाती है। वो यात्रा अपूर्व बन जाती है, वो जीव दया में अब महक उठेगी। एक आत्मा वो धर्म क्रिया के परिणाम नहीं करता रहता है, उसमें महक नहीं होती। महक कैसे होगी? कोई पूछे कि गुलाब कौन सा अच्छा, कुदरती ओरिजिनल अच्छा या प्लास्टिक का, तो कि ओरिजिनल अच्छा। क्यों? ओरिजिनल की वजह क्या? तो उसकी पंखड़ी अच्छी है। क्या पंखड़ी तो डुप्लीकेट की भी अच्छी है? तो कि नहीं, उसकी जो महक है ना वो इधर नहीं आएगी। एक संकेती आत्मा यदि क्रिया करता है तो उसकी महक उसके जाने के बाद भी रहती है, इतनी प्रभावक क्रिया साबित होती है उसकी। लेकिन जो बिना ज्ञान की, बिना सम्यक दर्शन की जो भी आराधना है, वो खुद के लिए भी प्रभावित साबित नहीं होती, इसके लिए छोड़ देता है। पैसे का मूल्य नहीं हो और पैसे का मूल्य हो, उसमें डिफरेंस क्या दोनों व्यक्ति में? जिसको पैसे का मूल्य है, सोने का मूल्य, हीरे जवेरात का मूल्य है, कोई प्रॉपर्टीज के पेपर्स वगैरह
सारा मूल्य है, तो उसके लिए वो कैसे उनकी संभाल रखता है, केयरिंग करता है, रक्षा करता है। और जिसको मन में वैराग्य है उसको क्या लेना देना, उसको सब छोड़ने का मन बनाया ना। तो ज्ञान की भेद दृष्टि यानी ज्ञान की मात्रा देखो तो सामान्य ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। हमारे जीवन में सामान्य ज्ञान होगा तो हम उस हिसाब से अपने मन को तैयार करेंगे, और हमारे जीवन में विशिष्ट ज्ञान है तो मन नहीं आत्मा तैयार हो जाएगी। वो इतना सरल और भद्रिक बन जाएगा आत्मा, उसके जीवन में घटना घटित होती है नहीं होती है उसका कोई रिएक्शन होता ही नहीं। वो आराम से सोते वक्त 3 सेकंड 5 सेकंड 20 सेकंड में सो जाता है, उसे जब उठना है तब उसके माइंड के हिसाब से वो उठ जाता है। 24 घंटे में उसका क्या काम है, कैसा काम है, धर्म रिलेटिव वो सब कर लेता है। और ज्ञान की रुचि इतनी श्रेष्ठ है, समय आने पर त्याग करने में पीछे नहीं हटता है। किसने ये सब कुछ कराया, इतना विवेक कैसे जागृत हुआ, इतना त्याग बलवान कैसे साबित हुआ? वजह थी उसका ज्ञान। यहाँ 6 जीव जो है वो अलग अलग घर में जन्म होने के बाद अब वो ज्ञान के प्रति जागरूक होते हैं। हमने कंपैरिजन क्या की, नगर में सारे लोग से उसका ज्ञान कैसा है, सही और गलत यानी अच्छा और बुरा। बुरा ही कह सकते संसार इसके, लेकिन ऐसी भाषा नहीं यूज करते। ऐसा कहते कि किसका ज्ञान सामान्य और विशिष्ट है, जो त्याग करे वो विशिष्ट ज्ञान। संसार तो मान ही नहीं रहा, संसार तो ऐसा ही समझ रहा है कि बिना त्याग से तो जिएंगे नहीं, त्याग के बिना कैसा लगेगा, उसको तो सब कुछ चाहिए आगे पीछे, उसको तो जरूरी है, वो ऐसा सोचता है। तो यहाँ परिस्थिति यह बनती है कि एक सामान्य ज्ञान और जो विशिष्ट ज्ञान है, वो दोनों ज्ञान की मात्राओं में उस जीव की अवस्था बदल गई पूरी की पूरी। क्यों बदल गई भाई? वजह क्या? जो चीज के प्रति उसकी सोच ज्यादा दोषवान थी, अब वो सोच पूरी गुणवान बन गई। अब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक छोटा बच्चा 5 6 7 8 10 साल की उम्र तक का रहता है, उसे कुछ खाना नहीं बनाया तो भी तकलीफ, उसे वो खाना बनाने के बाद नहीं बनाया, ऐसा क्यों बनाया, ऐसा ये बनाया, ये क्यों नहीं डाला, ये सब डिस्टर्बेंस है उसको। लेकिन जब वही समझदार होता है और उसे त्याग करना होता है तो मांगता है कुछ भी। उसको पता चला कि मुझे 3 दिन का उपवास करना है, उसकी मम्मी बोलती है अभी एक उपवास हो गया, कोई नहीं मुझे नहीं चाहिए। दूसरा दिन हो गया, वो लेट उठा, अरे तू थक गया अभी पारणा कर दे, 2 तो हो गए, नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसको खाना किसने छुड़ाया? उसको इतनी क्षमता कैसे आई, ऐसे भाव कैसे लाए? तो यहाँ पर ज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है साधना के प्रति, धर्म के प्रति। यदि ज्ञान में नहीं जुड़ा वो जीव तो निश्चित रूप से उसके जीवन में फर्जियात कसाय रहेगी, निंदा ईर्षा रहेगी। वो यदि ज्ञान में नहीं जुड़ा तो अपने आत्मा का पतन निश्चित है। निर्वाणम संसार भयात हित्वा जितेंद्र मार्ग शरणम प्रपन्ना, जितेंद्रिय मार्ग शरणम प्रपन्ना। अब 4 गति रूप संसार को उन्होंने समझ लिया है। क्यों भाई? क्योंकि संसार भयात हित्वा, उस संसार में बार बार हमने इतने ठोकर खाई है, इतने परेशान हुए हैं। तुम्हारे सामने 1 लाख आदमी के सिर कटे हो, हाथ कटे हो, हत्या हो गई हो, 1 लाख आदमी और लहू की नदियां बहती हो, आप देख के क्या सोचो, अरे ये क्या हुआ? ये तो आप जो देख रहे हो तो 0.1% है। हमारी खुद की ऐसी अवस्था अनंत काल हो गई। इस शरीर को तो सिर्फ एक गुब्बारा ही मानना है, और गुब्बारा का जो पानी है वो ब्लड है। छोड़ दो नीचे गुब्बारा, क्या होगा? सारा पानी निकल जाएगा। गुब्बारा फूट गया, पानी रोड पे आ गया। शरीर है, एक्सीडेंट हो गया, हमारा क्या? एक लहू पैर कट गया, कोई नस कट गई, आधा घंटा लहू बहा, 1 घंटे में मर जाता है आदमी। किसके भरोसे ये सब कुछ है? कौन सोचता है ये सब कुछ? ये सोचता कौन है? यहाँ पर 6 के 6 आत्मा संसार निर्वाणम, शब्द क्या लिखा है? निर्वाणम संसार भयाधित्वा जितेंद्र मार्गम प्रपन्नम, परमात्मा का मार्ग शरण प्रपन्नम, परमात्मा का मार्ग स्वीकार करते। क्यों? क्योंकि परमात्मा के मार्ग में अब उन्होंने सारी सोच अनंत काल की बना दी है। एक अनंत काल चला गया जिसमें दुख सहन किए, कुछ नहीं मिला। जो सुख था वो पराया हो गया, अपना नहीं हुआ, वो भी छूट गया। अब मुझे सत्य के करीब जाना है। आंतरिक परिणाम सब बदल गए। जो पहला जीवन था वो अब नहीं है, पहले जो भाव था वो अब नहीं है, पहला जो संसार था अब वो संसार परिभ्रमण करना नहीं। अब तो हमें परमात्मा के शरण में रह के परमात्मा तक पहुंचना है। इसके लिए निर्वाण संसार भयात हित्वा जितेंद्र मार्गम शरणम प्रपन्नम, संसार से मुक्त होने का एक ही रास्ता रहा, देवगुरु धर्म का स्मरण
और शरण। जाति जरा मृत्यु भय अभिभूतो, जन्म जरा मृत्यु से मुक्त होने के लिए तैयारी कर दी है। बहिर्विहार अभिनिविष्ट चित्तो, जो चित्त बहिर्विहार बाहर की यात्रा से मुक्त हो गया है, बाहर नहीं दौड़ रहा है। अब चित्त की व्याख्या की कि तुम कौन सा डेटा कलेक्ट करके बैठे हो, मन में किस चीजों के प्रति तुम्हारी ऑलरेडी धारणाएं है, मन ने क्या क्या डिक्लेरेशन किया है कि ये ऐसा है वैसा, ये चाहिए वो चाहिए। तो जिस दिन तुम्हारा शरीर साथ नहीं देगा, मन साथ नहीं देगा, लेकिन आत्मा और शरीर जुड़ी हुई है, आईसीयू में है, कहाँ गया मन? इतनी सारी 10 सुइयां लगी है शरीरों में, इतनी सारी विंग्स टोटियां लगी हुई है, पाइप लगी हुई है, मन कहाँ गया? आवाज कहाँ गई? देखने वाला कहाँ गया? सुनने वाला कहाँ गया? जिंदा लाश की तरह आईसीयू में पड़े हैं। क्या हुआ? चित्त कहाँ था? ज्ञानी कहते हैं बहिर्विहार अभिनिविष्ट चित्तो, जो चित्त बाहर दौड़ रहा है, अभी वो चित्त कहाँ पर है? और अभी वो चित्त नहीं है, तो चित्त को ऐसे जगह पर क्यों लगाया? चित्त को कहाँ रखना था? चित्त को परमात्मा के चरण में रखना था। चित्त को परमात्मा ने बताए हुए आचरण में रखना था। चित्त को परमात्मा ने जो तय किया है चेतना के लिए, चैतन्य के लिए, वहां लगाना था। ये सारी चीजें नहीं हुई और अंत समय में जिंदा लाश की तरह बैठे हैं। घर वाले भी सोच रहे अब क्या, अब क्या, आगे क्या। वो सोचता था कि सब मैं हैंडलिंग कर रहा हूं आज वो खुद पराधीन है। लोग सोचते हैं कि अभी इनका क्या होगा। अभी खुद की सोच ही खत्म हो गई, ना सोचने की क्षमता, ना किसी को कुछ कहने की क्षमता। और अंदर ही अंदर वो इतना भयंकर दुख सहन करता होगा। अंत समय में जब अनकॉन्शियस में गया, तब जो विचारोगे वो उस विचार को वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, जितने साल वो सड़ता रहे, तब तक वो विचार रहेंगे, चाहे सही हो क्या गलत हो। कहाँ गया वो दुनिया में दौड़ने वाला, पद प्रतिष्ठा और अवार्ड लेने वाला, रैंकर बनने वाला, दुनिया के मान सम्मान, दुनिया को दिखावा करने वाला, दुनिया में सबके सामने बड़े बनने वाला, कहाँ है वो? कहाँ? अच्छा जिंदा है फिर भी कुछ नहीं, उसकी वैल्यू नहीं। ये संसार ऐसा है। इसके लिए बाहर की दौड़ कब खत्म होनी चाहिए वो तय करना चाहिए। ये संकल्प वाला वो नए साम्राज्य को खड़ा नहीं करेगा। रूल्स कैसा है कि तुमने कोई बिजनेस किया, तुमने यहाँ बीजापुर में केआईडी में 10 दुकान रखी, तो एक ही दुकान पे थोड़ी बैठेगा, 10 दुकान पर जाएगा। कि भाई छोटे बच्चे ने, बड़े बच्चे ने, भतीजे ने, बहन के लड़के ने क्या क्या किया, कैसा है, क्या है, 2-4 भाई थे, क्या हुआ, क्या चल रहा है। 10 दुकान में होगी तो 10 दुकान जाएगा, एक दुकान होगी तो एक जगह पर बैठेगा। जितना स्प्रेड करेगा इतना वापस कवर करना पड़ेगा, और जब कवर नहीं कर सकता है तो डिस्टर्ब होता है। छोटी बात, यहाँ जो सब्जी वाले बैठते हैं ना, अब सब्जी वाले बैठते हैं और पर्दा लगाते, ऊपर वो छाता लगाते, और उनकी जगह पर जो 20 फुट में, 30 फुट में सब राशन है, सब्जियां है, सब रख देता है, और वो आगे तक रखता है, लकड़ी लेके बैठा, गाय नहीं आए, बारिश आए तब क्या। जिसके पास छोटी दुकान है उसको कितना टाइम अवेयरने में, और जिसके पास बड़ा ज्यादा बड़ी दुकान है, यानी ज्यादा सामान है, ज्यादा विस्तृत किया है, उसको अवेयरने में कितना टाइम। कवर जल्दी कौन कर सकता है? ज्ञानी कहते हैं जिसकी निष्परिग्रहता है, जो अपने मन से, यहां पदार्थ की बात नहीं कर रहे, अपने चित्त की बात कर रहे। बहिर्विहार अभिनिविष्ट चित्तो, जो अपने चित्त से धीरे 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 इस दुनिया के लोगों के, इस दुनिया की घटनाओं के, यदि सारे विचार को कंट्रोल करके, कंट्रोल यानी छोड़ देना, मुझे लेना देना नहीं है, यानी कि एक संकल्प करता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, लेकिन मेरे मन में उसने प्रवेश नहीं किया, मैं उसे गलत नहीं सोचता हूं, उसके लिए मेरे साथ गलत नहीं किया है, मेरे साथ किया होगा तो भी मैं नहीं सोचूंगा। दुनिया में क्या हो रहा है, किसने क्या किया है, ये बात सोचने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि नुकसान तुम्हारा है। तुमने 100 लोगों की चीज सोची होगी, तो 100 लोग में 20 लोग सामने आएंगे तो वो बात याद आएगी। तुमने उनको सोचकर, उनको देखकर जो जो भी सोचा है वो तुम्हारे बाह्य दुनिया का है, बाहिर्भाव का है। तो आंतरिक दुनिया का क्या? अंतर दुनिया का कुछ नहीं। तो ये जीवन इसके लिए थोड़ी मिला है। ये जीवन कोई घर, गाड़ी, बंगला, दुकान, परिवार सजाने के लिए थोड़ी मिला है और जितना सजा के रखो उसमें तो तुम्हारी एंट्री चली जाएगी, आत्मा नहीं होगा तब तो कैसे करोगे? तो यहाँ पर जो व्यक्ति ज़्यादा
विचारों के तनाव में रहता है, दबाव में रहता है, ज्यादा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करता है, उसका मन अशांत होने के कारण जिंदगी भर दुखी रहता है, सुख के साधन में भी दुखी रहता है। संसार चक्र से विमोक्षार्थम, जो अनादिकाल संसार का चक्र है वहां साधक उस चक्र से मुक्त होने का प्रारंभ करते हैं। इसके लिए ज्ञानी ने उस चक्र को अवसर्पणी उत्सर्पणी अनंत पुद्गल परावर्तन काल कहा। जो कोई पूछे कि तुम्हें कितना धन चाहिए, तो जितना उतना कम ही पड़ेगा। तो भी कितना चाहिए कि इस दुनिया में बड़े बड़े जो धनवान है ना उससे भी ज्यादा चाहिए, तो भी और ज्यादा कितना चाहिए, तो कि इंद्र महाराज है ना उससे भी ज्यादा और ज्यादा कितना चाहिए, तो बस पूरी पृथ्वी के मालिक बन। तो पूरी पृथ्वी के मालिक बनना हो तो तीर्थंकर बनना पड़ेगा। जग चिंतामणि जग नाहा जग गुरु जग रखना जग बंधव जग सत्थवा जग भाव व्यखण। तुम्हें बहुत बड़े सुख चाहिए, भगवान नहीं बनना, आत्मा का सुख नहीं चाहिए, संसार का सुख चाहिए तो ले लो, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने रखो कि एक भी सुख ने जवाबदारी नहीं ली है कि हम सुखी करेंगे। तुम्हें चाहिए इसके लिए तुम मानते हो कि चाहिए और मैं सुखी बनूंगा, और ये जवाबदारी नहीं ली थी ना, इसके लिए भगवान की परंपरा ने गणधर यानी कि पूर्व भोग्य गौतम स्वामी आदि, उसकी परंपरा में जम्बू स्वामी सुधर सब लोग त्याग में आगे बढ़ गए। कौन सा त्याग? चित्त का। जो संसार के प्रति मेरा राग था, साधनों के प्रति आकर्षण था, वो सब छोड़ने की तैयारी हो गई। अब ये तो पॉसिबल नहीं है। कोई पूछे कितना धन चाहिए, तो उसकी व्याख्या कह रहे कि कितना भी धन ले लो, नियम ये है एक भी धनवान ऐसा नहीं है कि जितना कमाए इतना खर्च सका है। वो सोचता है कि परिवार, बेटे बेटियां, बरोबर करो तो, लेकिन फल कौन भुगतेगा नई यात्रा में? तो कि ऐसा तो कोई सोचता ही नहीं है। नहीं सोचता इसके लिए तो करता है। जो सोचता है वो क्या चला जाता है। जो सोचता है उसके चरणों में तो सोने हीरे सब रख देते हैं, उनके चरणों में तो लाखों करोड़ के आसामी होते, वो झुक जाते हैं। सोचा नहीं और सोचा, उसमें इतना फर्क पड़ा। सत्य है ना? एक भी त्यागी के पास कोई ऐसा संसार की भौतिक सामग्री का रंग राज ऐसा कोई पावर नहीं है। तो फिर इतने त्यागियों के प्रति इतनी सद्भावना क्यों? चलो झुके ना झुके, मिले ना मिले, छोड़ो। भावना तो सद्भावना तो है ना कि हाँ भैया गुरु है भाई, आशीर्वाद मिल जाए तो अच्छी बात है। क्यों कम पड़ रहा है आशीर्वाद? इतना तो दिया है भगवान ने। हाँ नहीं, आशीर्वाद तो चाहिए। अरे वजह तो बताओ, आशीर्वाद क्यों चाहिए? नहीं बस शांति चाहिए, छोरा पोतरा है कना वास्ते। इसका मतलब ये हुआ एक त्याग की भूमिका और बिना त्याग की भूमिका में सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान का भेद स्पष्ट दिखता है। मोक्षाभिकांक्षी न अवजात श्रद्धो, मोक्ष का अभिलाषी श्रद्धा के रहित रह ही नहीं सकता। मोक्ष का अभिलाषी श्रद्धा के साथ यात्रा प्रतिदिन चलती है। इसके लिए हमें संकल्प करना चाहिए कि हो सके तब तक हम निर्मलता से जीवन व्यतीत करें। कोई भी चीज को लेके हम हमारी आत्मा को दाव पे नहीं लगाए, जुआ नहीं खेल दे। हमारे परिणाम को हम खत्म नहीं होने देंगे। सारी संसार की स्थिति को दृष्टा भाव से देखनी, बदलने वाली है। मैं बदलने वाला कुछ भी नहीं हूं। मैं वो सोचूं कि मेरे बेटे को मैं सुखी कर दूं, ये नौपत जी की होली नहीं होती। महिला का पूरा इतिहास सुख दुख के आधार पे तो है। राजा के लिए, दुनिया के लिए, अध्यात्म के लिए देखने जाओ तो ज्ञान के आधार पर। राजा सोचता है कि मैं सुखी करूं, मैंने बड़ा किया, मैंने पाला पोसा, मेरे कारण तुझे सम्मान मिल रहा है, मेरे कारण तुझे पहचान मिल रही है, मेरे कारण तुझे ये सब अनुकूलताएं है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अभी छोड़ दूं। हाइट, क्या स्वाभिमान उसका, कैसा धर्म का न्याय किया। मुझे कोई सुख चाहिए ही नहीं और मेरा होगा कोई छीनेगा भी नहीं। कुछ भावना ही ऐसी नहीं बनती कि मुझे ये चाहिए इसका मैं छीन लो, ये इसका मैं रख लो। ये भावना ही नहीं बनती है, क्योंकि जब तक तुम्हारा भाग्य जैसा लिखा है ऐसा ही तुम्हें पढ़ना है। तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि दुख आया कहां से, मैंने लिखा था। सुख लिखा है तो वो देखना पड़ेगा, सारा सुख का कारण धर्म है, मुझे कुछ भी धर्म के बिना एक दिन नहीं जाने देना है। कौन सा धर्म? जिसमें निर्मलता बढ़ती जाए, क्रिया बढ़ती जाए, ऐसा नहीं। क्रिया कितनी करोगे? तुमको 3 साल दे दिए क्रिया के नाम पर, एक चौमासा करा दो, एक उपदान करा दो, एक नवाणु करा दो, मासक समझ तीनों साल एक एक कर दो, और क्या बाकी रहा? प्रतिष्ठा, मंदिर, संघ। 3 साल में सब खत्म करो और इन्वेस्टमेंट कर दो 20 करोड़ का। हो गया ना धर्म? इजी हो गया कि नहीं हो गया? 20 करोड़ में आत्मा की मुक्ति मिलती है तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना ही चाहिए ना, क्या फर्क पड़ता है? चोरी करके ला देंगे, बैंक लूट के ला देंगे, रॉबरी करके।
गलत रास्ते कमा लेंगे और धर्म करके सब ले लेंगे। मिथ्यात्व अवस्था में स्पष्ट बोला है, अनीति से कमाना और अभिमान से खर्चना। निर्मलता कहाँ आई? निर्मलता आनी बहुत जरूरी, पता ही नहीं चले। और आप देखो संसार में सामान्यतया संसार की स्थिति है, जैसे धर्म में सदाचार निर्मलता चाहिए, संसार में ऐसा ही है। तुम्हारे पास ज्यादा धन है, तुम्हें दिखावा किया तो फंस गए तुम। वो दिखावा नहीं करता है, सरलता से रहता है, शांति से रहता है। उसके पास कितना भी पैसा हो, वो सोचता है कि आवश्यकता वो करना, लेकिन दिखावा नहीं करना। दिखावा करे तो सारा रिएक्शन ईडी डिपार्टमेंट का आके खड़ा हो जाएगा, और होता ही है। यहाँ पर बात ये चल रही है कि मोक्ष का जो अभिलाष है उसकी श्रद्धा क्या है। श्रद्धा धनवान बनने की, धर्मवान बनने की। उसके पास नई यात्रा का क्या आयोजन है। यहाँ 6 राजकुमार ने प्रवर्जित यानी कि जिनेन्द्र मार्ग, परमात्मा का शरण लिया, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे। शोक अग्निना आत्मा गुण ईंधन है ना, जो आत्मा ईंधन है ना, यानी कि जो ज्यादातर शोक में रहता है, ज्यादातर घृणा में रहता है, ज्यादातर बदले की भावना में रहता है, वो अपने आत्म धन को ईंधन है ना, ईंधन यानी जलाना, जलना, आत्मशक्ति को वो खत्म कर देता है। कितने भावों से शत्रुंजय आदिनाथ दादा की निष्ठा में बैठा, कितने भावों से तीर्थ यात्राएं करी, अट्ठम की तपस्या की, तीर्थों में जाके भक्ति की, इतने भावों से हम रुके और मन में से दुष्परिणाम न जाना, ये कैसा धर्म? आत्मा को देखेगा तो सर्व आत्मा को देखेगा, आत्मा में ऐश्वर्य देखेगा तो उनके ऐश्वर्य को मैं कैसे खत्म कर सकता हूं? जिसका पुण्य बलवान है उसे तुम कैसे दुखी कर सकते हो? पुण्य रक्षा करता है कर्म के नाम पर, लेकिन वो भी पुण्य धर्म के नाम पर, ज्ञान दशा के नाम पे आता है। इसके लिए क्रिया करने के बाद भी लोग कहते हैं कि दुखी के दुखी क्यों है, इतनी क्रिया करते, इतने झाप करते, इतनी तपस्या करते, लेकिन दुखी दूर नहीं होता है। कि इतना सब तो हम करते हैं, क्या करना? निर्मलता के कारण नहीं करते, मन में वो जहर पड़ा है कि मैं सुखी हो जाऊं, मुझे ये चाहिए, ये मिल जाए तो अच्छी बात है। धर्म करना यानी कि मन की शुद्धता को, परिणाम को, पवित्रता को, निर्मलता को बढ़ाना दिन प्रतिदिन। अभी हमारे यहाँ तो कमिटमेंट ही है, ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये करेंगे। अब ये सारी चीजों में तो यहाँ उत्तराधन सूत्र शास्त्रकार प्रभु महावीर, जिन्होंने 22,000 देशना दी, उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जीवन नहीं होना चाहिए। अब छिद्र वाला पात्र हो, जिस डोल में होल हो उसमें पानी कैसे भर सकता है? ये ज्ञान जिस आत्मा को सचेतन बनना है, श्रद्धावान बनना है, उसके लिए उपकारी है। सामान्य ज्ञान वाले तो वो सुन लेंगे, अच्छा लगेंगे, फिर संसार में घटना घटेगी तो जुड़ जाएगा। वो सोचेगा नहीं कि मैं 20-25 साल से इतनी आराधना क्रिया करूं, मुझे समता रखनी, मौन रखना, मन बड़ा रखना, ऐसा सोचता ही नहीं। वो अपने स्वार्थ के हिसाब से जी रहा है, उनको जितना संभालना है करना है वही करता है। शासन की दृष्टि यानी गुण की दृष्टि, और गुणवान आत्मा जहां जहां अपनी उदारता, अपनी करुणा, अपनी मध्यस्थता बाहर आती है वो करता ही है। आज कोरोना तक कई लोगों ने इतनी बड़ी चैरिटी की, देखने भी नहीं रहे पीछे। करनी चाहिए। एक व्यक्ति तो ऐसा है, वो 1 रुपया नहीं खर्च करता था, उसके पास 50 करोड़ थे। कोई बोले कि अपने को गौशाला में 1100 रुपये के, नहीं। वो छोटा था, बच्चों में बहुत परेशान था, दुखी था, तो उन्होंने सोचा कि यार मेरे पापा ऐसे परेशान हो गए, पापा मर गए दुख के अंदर, मुझे पैसा कमाना है। एक ही जुनून चढ़ा, उसने पैसा कमाया, और पैसा कमाया, कमाने के बाद दूंगा तो नहीं किसी को, बस 1100 रुपया लोग बैठे लिखा तो वो नहीं लिखा। लेकिन जब ये कोरोना आया ना, तो क्या उसका पता नहीं परिवर्तन हो गया, क्या मर जाना क्या? कोई उसके आसपास करीब था तो वो चला गया, तो 2 दिन में मर गया। उसका पूरा मन हिल गया, उसने डोनेशन स्टार्ट किया, देते 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 अपना घर 3 करोड़ का गिरवी रख दिया। क्या डोनेशन दिया पता है? राशन देने खुद को जाना, सब खुद जाता है, दवाइयाँ देने खुद को जाना, किसी को कोई भी हो तो तुरंत चला जाता। लास्ट में बोले कि गुरुदेव सब कुछ चला गया और आनंद आया गया। मैं तो अब क्या करेगा तू? कुछ नहीं, के आनंद आया वही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सब हो जाएगा, आशीर्वाद दे दो। मतलब करेगा कैसे? कर लूंगा, कुछ तो रास्ता निकलेगा। रास्ता निकल भी गया और 6 महीने में रेडी भी हो गया। गुण कब प्रकट होते हैं? उदारता कहां से लाओगे? खरीदी तो जाती नहीं है, पार्सल तो कोई भेजने वाला नहीं है, कोई बुक में लिखा और वो तुमने पढ़ा और तुमने सोचा और तुम्हारा हो गया, ऐसा तो बनता नहीं है। ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है।
तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति है कि मुझे हर किसी का भला करना, मेरी आत्मा शक्ति बढ़ने के लिए। ऐसे स्वार्थी बनना, आत्मबल बढ़ता है तो सब करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। मोह अनिलात अधिक प्रज्वलन है ना, मोह नहीं छूटता, इसके लिए मोह की आग सब कुछ जला के खाक कर देता है। इसके लिए धर्मात्मा, धर्म क्रिया करने वाला, धर्म में अधिक तपस्या और अधिक आगे बढ़ने वाला भी अंत समय में रोता है। अंतिम समय में बहुत रोता है, मुझे ठीक नहीं है ने, कैसे करोगे ने, लड़का अभी दुखी है, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया था, ये बेटियों के लिए तुम कैसे करोगे। आधा पैर तो कब्र में है, मरने की कगार पे, और ये सब सोचता है अभी इसका क्या हालत होगा। यानी कि धर्म को समझा ही नहीं। धर्म किसके लिए करना था? दुख दूर को दूर करने के लिए करना था, इसके जगह संसार बसाने के लिए सोचना। और जब दुख आया तो धर्म गायब हो गया अपने आप। यानी कि धर्म एक हवा का झोंका था, आया और गया। ऐसे धर्म की शक्ति भी क्या, ठीक है कभी कभार कुछ भाव में आ जाते हैं, कहीं कोई जुड़ जाता है तो लोगों को अभी पसंद आता है ग्रुप में, मंडलों में। मंडल होगा तो धर्म करेंगे, ग्रुप में आएंगे तो ये हो जाएगा। क्यों भाई, तुम्हें कोई व्यवहार से धर्म थोड़ी करना है, धर्म तो त्योहार है, उत्सव है। संसप्त भावनम परितप्यमानम, अंतःकरण से अज्ञानी जीव वो प्रतिपल दुखी होता है, और जैसा ज्ञान का प्रवेश होता है वो तुरंत छोड़ देता है। अतृप्त संतृप्त भावम परितप्यमानम, वो अब जलने की बात नहीं करता है। जलना आग से, और मन की आग ईर्षा की है, दंभ की है, माया की है, चालबाजी फंसाने की है, किसी को गिराकर उसके ऊपर उसको कुचलकर चलने की है। ये सब चीज करके जो कुछ भी मिल गया है खुश रहो जाओ। जवाब तो देना है ना, भगवान ने खुद ने दिया है, अब तुम्हें नहीं मानना तुम्हारी इच्छा। कोई आदमी सोच ले कि मुझे रॉन्ग साइड में गाड़ी चलानी और एक्सीडेंट नहीं होगा, चला, कौन मना कर रहा है तुम? जिसको कर्म नहीं मानना, परलोक नहीं मानना, आत्मा नहीं मानना, गति नहीं मानना, ऐश्वर्य शक्ति ऐसी आत्मा को मानना ही नहीं है, तो जैसे जीना हो जियो ना, कौन मना करेगा। और तुम जियो तो रिचेस्ट टॉप जियो, अच्छी तरह जियो ना, तुम्हें जीना है तो धर्म करो ही मत। तुम्हें सुख ही सब कुछ लगता है तो ऑलरेडी है 2 नंबर का काम दुनिया में, चोरी लूटपाट खुना मरकी हफ्ता सब कुछ है। कमा लो 1,000 करोड़ 1,00,000 करोड़, जो चाहो वो हो जाएगा। तुम्हारे आगे पीछे 50 गाड़ियां घूमेगी, तुम चाहोगे तो 1,00,000 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, तुम चाहो इतना प्रॉपर्टी का मालिक बन जाओगे। परिस्थिति क्या, आग कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? ज्यादा हो रही है, सीधी बात है। तो धर्म के बिना भी आदमी संसार को मस्त जी सकता है। यहाँ धर्म में आने का क्या काम है? धर्म करके दुखी होना क्या काम है? धर्म नहीं हो, हमारे पास नहीं आए, मंदिर नहीं आए, भगवान के पास नहीं आए, तो घर में आराम से कुछ करके ऑलरेडी अपना जीवन मस्त व्यतीत कर सकता है, गलत रास्ते भी सुखी हो सकता है। लेकिन श्रद्धावान ये कहता है मुझे मोह माया के इस बंधनों को छोड़ना है, बंधना नहीं है। बहुकाल दुखा प्रकाम दुखा, संसार के दुख अनंत काल से भुगत रहा है, वो अनंत दुख भुगतने वाला मैं हूं, ऐसा पता चल जाए तो दुख मुक्त हो सकता है, वरना दुख चलता रहता है। हाँ, खानी अर्थानाम तू काम भोगा, अनर्थ की खान है, संसार की अनुकूलता है, सारा संसार की दौड़, ये सब खदान है, गहरी खदान है। कोई पूछे क्या संसार में नहीं रहना, संसार में काम नहीं करना, दुकान नहीं जाना, घर नहीं संभालना, घर में जीव संसार में कोई प्रसंग है तो नहीं जाना, यहाँ तो पूरे दिन आत्मा की बातें करना, क्या करना, हमें बैठे रहना मौन क्या। ज्ञानी कहते तुम्हें अंत में यही करना है, इतनी कैपेसिटी नहीं है इसके लिए ये करो। तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हमारे जब प्रभु महावीर देव उन्होंने ये सारी जवाबदारी छोड़ी, तब ध्यान की एकाग्रता 12.5 साल चलती है। वो भी छोड़ दो, राजेश्वरी मार्ग ने ये काम किया, और तुम्हारे आसपास जितने भी सदगुरु है, जिसको भी तुम गुरु मानते हो, उन्होंने यही किया है। अब बताओ तुम सही हो तो तुम प्रूफ करके बताओ कि तुम्हारा जीवन ऑलरेडी सही चल रहा है, प्रूफ करके बताओ। ऐसा नहीं, इसके लिए संसार दुख की खान है, तो इस संसार में जब तक हमारा व्यवहार है, जब तक हम रहे, तब तक हमारी चेतनाओं को हम जागरूक कर लें, हमारे चित्त को और सजग बनाए। और ये नहीं कर पाएंगे तो कितनी भी हमारी तप त्याग की ताकत लगा दे, ये सब व्यर्थ साबित होगी, सब व्यर्थ साबित होगी। वो होता है ना भूत जिन जादुई चिराग, वो बोलता मुझे काम नहीं दोगे तो मैं खा जाऊंगा। तो ठीक है, जब तक काम नहीं दूं तब तक सीढ़ियों पर चढ़ उतर कर,
जब तक मैं काम नहीं दूं तब तक ये 100 मंजिले की सीढ़ी है ना, वो तू बना और उसके ऊपर नीचे जा, जब मैं बुलाऊं तब आना, ये तेरा काम। तो क्या ठीक है। मन है ना जादुई चिराग जैसा, जीन जैसा है, उसे कुछ पता ही नहीं है क्या कर रहा है, वो सीढ़ी चढ़ उधर उधर कर रहा है, क्रिया आज की कल की बाद में की, आज पैसा खर्चा, कल वापिस कोई धर्म का अनुष्ठान हुआ, आंसू आ गए, कोई अच्छे अनुष्ठान भगवान के देखे खुश हो गए, अनुमोदना की, वाह वाह धन्यवाद धन्यवाद, अच्छी बात है ना। जिनकी तरह मन सिर्फ उसी रूट पे चल रहा है, उसी स्पीड से चल रहा है कि उससे आगे कुछ है, कुछ भी नहीं। दिन रात वो जैसे सीढ़ियां चढ़ उतर कर रहा है, ऐसे तो एक दिन दूसरा दिन, एक साल दूसरा साल, एक साल की पर्यूषण संवत्सरी, एक साल की होली, तीर्थ यात्रा, हर साल सेम टू सेम हो रही है। तो फिर संसार मुक्ति के लिए मन कहां बनाया, बंधन मुक्ति का मन कहां बना। यहां पर खानी अनर्थ दुकाम होगा ना, यो जानिते मरिष्यामी स खलु कांक्षी स्वस्यात्। जो सोचता है यो जानिते न मरिष्यामी, मैं मरने वाला नहीं हूं, जानी से मैं मरने वाला नहीं हूं। अब उसको कौन समझाए कि तेरे दादा परदादा सब चले गए, उसे कौन समझाए कि तू मरने वाला है। तेरा जो देह मिला है वो ऑलरेडी 50 60 100 साल जो मिला है वो तेरे भरोसे नहीं है। तेरे भरोसे होता तो तू बीमार नहीं होता, तू बूढ़ा नहीं होता, तो तू ऑलरेडी एक शरीर का एक दर्द तेरे पास नहीं होता, तेरे भरोसे सब कुछ होता, तेरे विश्वास से होता। तो लेकिन यहाँ कहते हैं कि मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, तेरे सामने सब कुछ है। बेवकूफ व्यक्ति की जबान, बोलना चलना बैठना उठना बेवकूफ की तरह ही होता है, बिना सोच समझ के जो जो जैसा बोलना चालना लिखना कर देता है। क्यों भाई, तुझे पता ही नहीं है उसका क्या नतीजा आ सकता है। निर्णय करके तू करेगा, सोच समझ के करेगा तो वो सही रहेगा। धैर्य शिला तपसहा उदारा, शिल तप धैर्यता के साथ आगे बढ़ता है। सर्वे ते प्रही निवृत्ता, सर्वे 6 के 6 राजकुमार ऐसी भावनाओं से वो निवृत्त हो गए, यानी कि परम चारित्र के साथ वो 6 जीवों को परम निर्माण की तरफ चले गए। ऐसा या